बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल, आलमी इशूज़ के हवाले से एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं नाज़रीन। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन F-16 क्यों मांग रहा है? पाकिस्तान को भी आपको याद होगा नाज़रीन, जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद अफ़गानिस्तान जारी था तो उन दिनों में ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि हमें F-16 दिए जाएँ। वो कोई और तैयारे भी अमेरिका देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ज़िद करके 40 F-16 लिए थे। ये F-16 का क्या मामला है, ये बड़ा अहम इशू था जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके हवाले से कुछ पेशगोइयाँ भी हैं जो बाबा जी दाता दरबार वाले ने आलमी मामलात के हवाले से की हैं, हम वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये जो तैयारे में जो ख़ास बात कुछ ऐसी है कि जो पाकिस्तान और चीन ने अपना मिलकर F-17 थंडर तैयारे बनाए हैं, वो भी उसी टेक्नोलॉजी या उसी अंदाज़ पर उस्तवार किया गया है। उसका सारा फ्रेम भी और सारा मामला भी, इसकी जो वजह है उसकी वजह हम आज आपको बताएंगे कि ये जो दुनिया का जो फ़ज़ाई जो कहते हैं ना डॉग फाइट, उसके हवाले से दुनिया का सबसे आला तैयारा गिना जाता है। हालांकि उसके बाद भी बहुत से तैयारे बने हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन जो डॉग फाइट में F-16 है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर दुनिया का कोई आला तैयारा है डॉग फाइट के हवाले से, तो वो पाकिस्तान और चीन का जो F-17 थंडर है। और फिर आपने देखा होगा कि जो बालाकोट वाला वाक़या हुआ था कि किस तरह डॉग फाइट में पाकिस्तानी तैयारों ने इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए थे हमारे पायलटों ने, वो भी इन्हीं F-17 थंडर की वजह से हुआ था। तो नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वाले की जो आलमी पेशीन गोइयाँ हैं उसकी तफसील बयान करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यूक्रेन को F-16 तैयारे और जो जदीद तरीन हथियार अब अमेरिका और नेटो की तरफ से फराहम किए जा रहे हैं, वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। और ये जंग एक नई किस्म की प्रॉक्सी वार होगी, यानी ये बराह रास्त जंग नहीं होगी जिस तरह यूक्रेन ने चीन पर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे वाक़यात होंगे। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का कि ये जो आलमी रस्साकशी अब नए दौर में दाखिल हो रही है, उसमें ये एक थर्ड वर्ल्ड वार तो होगी, लेकिन इसमें बड़े बड़े मार्के उस तरह के नहीं होंगे कि जैसे पहली और दूसरी आलमी जंग में हुए थे। इसमें मुख्तलिफ ममालक हमला करेंगे दूसरे ममालक पर, लेकिन जो बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में एक जंग फैलेगी वो प्रॉक्सी वार होगी। और वो उस वक्त शुरू होगी कि जब रूस भी जवाब देगा और अमेरिका मुखालफ ममालक को, हुक्मरानों को, और जो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अफ्रीका में, एशिया में, जनूबी अमेरिका में जो सरगर्म हैं अस्करियत पसंद तंजीमें या मुकामी जो मज़ाहमती ग्रुप हैं, रूस की तरफ से भी जब उनको जदीद असलहा दिया जाएगा तो आलमी प्रॉक्सी वार इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और उस वक़्त फिर दुनिया को याद आएगी और अहले पाकिस्तान को भी याद आएगी इमरान खान की कि उसने एब्सोल्यूटली नॉट क्यों कहा था। नाज़रीन, ये एब्सोल्यूटली नॉट इतना बड़ा एहसान था, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पूरे खित्ते पर बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि जब तक पाकिस्तान किसी खेल में शामिल ना हो या कम अज़ कम गैर जानबदार रहने का इशारा ना करे और कुछ ना कुछ सर्विसेज न दे, दुनिया के जो इस खित्ते के मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका है वो एक तरफ तो भारत को इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दे रहा है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगले 10-15 सालों में जो भारतीय फ़ौज है उसके पास जो हथियार होंगे और उसके पास जो टेक्नोलॉजी होगी उसका लेवल क्या होगा। अब उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को भी लामहला जो चीन है उससे मज़ीद टेक्नोलॉजी हासिल करना पड़ेगी। लेकिन चूँकि इमरान खान इस तरफ लेकर जा रहा था इस मुल्क को कि चीन के साथ हम रूस से भी जंगी टेक्नोलॉजी भी हासिल कर सकें, सस्ता तेल और सस्ती गंदम भी ले सकें, लेकिन उनकी टांगें खींच दी गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इम्पोर्टेड सरकार है उसने फिर रूस को दोबारा नाराज़ कर लिया है। तेल तो इन्होंने लिया लेकिन आवाम को उसका बेनिफिट मुंतकिल नहीं किया। और इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि जो यूक्रेन है वो बस एक ही उसने रट लगाई हुई है कि जी हमें F-16 दे, F-16 दे। तो बाबा जी दाता दरबार वाले कहना है कि जब भी F-16 जिस दिन उन्होंने दे दिए उस दिन से समझ लें कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। वो बज़ाहिर तो नहीं होगी कि जिस तरह पहले आलमी जंग हमने आपके साथ जिक्र किया, लेकिन उसके साथ ही जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है और मशरक़ वस्ती है और शुमाली अफ्रीका है, वस्ती अफ्रीका है, वहाँ जो
جو پراکسی وارز ہیں اور دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ بہت شدت اختیار کر جائے گی. اس کے جواب میں ان تمام ممالک کی جو افواج ہیں انہیں بھی حرکت میں آنا پڑے گا، اور پھر اسی طرح کی جنگ شروع ہو جائے گی جیسے پاکستان میں کسی زمانے میں ضرب عضب ہوئی تھی، یا اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، یا پرویز مشرف کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح دہشت گردی کی لہر بڑھی تھی اور پاک فوج کو پھر اس کا مقابلہ کرنا پڑا تھا. افواج پاکستان کو بھی بہت سے اپنے جوانوں کے خون کی قربانی دینا پڑی، اور قوم نے بھی اپنے شہریوں معصوم بے گناہ عوام کی صورت میں بہت بڑی قربانی دی. تو عمران خان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کو اس دلدل میں نہیں دھنسنا چاہیے اور انکار کر دینا چاہیے. انکار تو پاکستان نے کیا، لیکن امپورٹڈ سرکار جب سے آئی ہے یہ اندر کھاتے بہت سے معاملات امریکہ کے حق میں لے کر جا رہی ہے. امریکہ سے ایسے ایسے وعدے انہوں نے کر لیے ہیں، لندن اور دبئی میں جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں، جو بڑی شخصیات امریکی اور بھارتی ان سے ملتی رہی ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس میں وہ انہیں ان کی سرپرستی کے عوض کچھ ایسے معاملات پر ان کی ہاں لے چکی ہیں. ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا کہ جو مستقبل قریب میں پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی میں صبر و استقامت سے کام لینے اور اپنے جو معاملات ہیں قومی دفاعی معاملات ان پر کمپرومائز نہ کرنے کا ہم میں حوصلہ پیدا کرے. افواج پاکستان اور ہماری جو دفاعی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کسی سیاسی جماعت کے ذاتی اقتدار کو طول دینے کے لیے جو سرپرستی غیر ملکی سرپرستی ہے اس کو اتنا زیادہ وقت نہ دے تاکہ پھر یہ معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں اور پاکستان کے اندر کوئی ایسی پراکسی وار نہ شروع ہو جائے دشمن کی طرف سے، کیونکہ ہمارے دشمن کئی اطراف میں موجود ہیں. افغانستان کے اندر بھی ابھی تک ہمارے دشمن موجود ہیں، مختلف بھیس بدلا ہوا ہے انہوں نے، اور انڈیا تو ہمارا دشمن ملک اعلانیہ ہے کشمیر میں وہ جو کچھ کر رہا ہے، اور امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے عزائم بھی پاکستان کے حوالے سے کچھ نیک نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.